अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट से सुलह के बावजूद ईमान आखिर घर वापस क्यों नहीं आ रही है? करीबी दोस्त की वीडियो ने कुछ तहलके भी मचाए हैं, कुछ अंदर की बातें भी बताई हैं। क्या रजब और ईमान की सुलह जो है वो अलग घर की शर्त पर हुई है? अंदर की कहानी क्या है? जब तलाक नहीं हो रही है, शहादतें भी मौसूल हो चुकी हैं कि इनकी सुलह हो रही है, तो फिर कौन बार बार फुदक के क्यों जो है वो लाइफ में आके सच्चाइयाँ बताने की कोशिश कर रहा है और ईमान को घर क्यों नहीं लेकर जा रही रजब की फैमिली? असल लड़ाई रजब भट्ट और ईमान फातिमा की तो है ही नहीं। गज़ल ने अचानक से दोबारा व्लॉग्स बनाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में वो जो अजीब सी बातें कर रही हैं, इसके पीछे की क्या कहानी, आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। कुछ था तो हो गया बस। ठीक हो सुलह गया सब। सफाई हो गई या हो जाएगा खत्म इंशाल्लाह। हो गया? हाँ, सुलह सफाई हुई। रजब और ईमान का मामला अब आप ये देखें कि गैर मामूली सा ड्रामा बन चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमने देखा कि ईमान और उनके भाई ऑन का हुआ है। ईमान इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं, रोज़ एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो है वो वीडियोस बनाकर शेयर कर रही हैं। ऑन टिकटॉकर बन चुके हैं और अब यूट्यूबर बनने वाले हैं। एक तरफ सुलह की कोशिश चल रही है, अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब मैदान में हैं, उम्मीद पैदा हो गई कि दोनों एक हो जाएंगे। दूसरी तरफ अचानक लड़ाई फिर से भड़क उठती है, सूरत हाल अजीब हो जाती है। एकदम से ऑन आके कहता है कि मैं अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस का जवाब दूंगा और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि जी मैं आगे चलकर एलिगेशंस का जवाब दूंगा, अभी मैंने पोस्टपोन कर दिया है। फिर एकदम से ईमान जो है वो भाई की बताने में कि जी भाई मेरा बड़ा फेमस है, 2000 पता नहीं 18-19 से फेमस है और वो बहुत बड़ा स्टार है, उसकी दलीलें देना शुरू कर देती हैं, उसके सबूत देना शुरू कर देती हैं। इन हालात में रजब भट्ट के करीबी साथी मलिक ज़मान साहब, जो बहुत क्लोज़ हैं फैमिली के और एक अच्छे इंसान भी मालूम होते हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ वगैरह वो दे रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में लड़ाई ख़त्म होने और सुलह के दावे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रजब की बहन गज़ल के व्लॉग्स में कुछ अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, तो ये बड़ी चीज़ों को कंफ्यूज कर रही हैं। लोगों का इल्ज़ाम कि गज़ल ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन गज़ल ही सारे मामले को ख़राब करने की जड़ है। लेकिन देखिए, अगर आप जर्नल देखें, अगर कोई औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती, अगर कोई सिपाही अपनी जगह छोड़ देगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि वो सिपाही सही था। आप अपना घर छोड़कर अगर आप अपनी वालदा के घर बैठी रहेंगी और आप अपने मियाँ के बुरे वक्त में भी वो जो है अपनी वालदा के घर से मेहमानों की तरह आएंगी, तो फिर तो घर नहीं बस रहा। दूसरी बात ये जो लोग बात करते हैं कि जी वो उसको चीट किया, चीट होने के बाद ही रजब भट्ट को जो है वो फेंटी पड़ी थी कराची में, और ईमान जो है वो आई थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि ईमान आ रही हैं, ईमान जा रही हैं, ईमान अब घर में है। तो वो सारे मामला तो उनके सॉर्ट आउट हो चुके थे। पता नहीं क्यों बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि हर बात में अब ये चिटिंग चिटिंग की कहानी वो वाली क्यों लेकर आ रहे हैं। क्या उसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। अब आप ये देखें, मलिक ज़मान साहब जो हैं वो तो बार बार कह रहे हैं, उनका कहना है कि तलाक की बातें छोड़ें, वो पुरानी खबर है, इंशाल्लाह ताला सुलह ही सुलह है। मलिक ज़मान ने साफ साफ कह दिया है कि कोई तलाक का नोटिस नहीं, सब कुछ छोड़ दें। अलामा साहब का क्रेडिट है, उन्हीं ने सुलह करवाई है, उन्हीं का ये क्रेडिट है। जहाँ एक तरफ रजब भट्ट कुछ बोल रहे हैं, आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दिल में बुग़्ज़ रख के इंसान रिश्ते नहीं निभा सकता, वहीं पर ईमान फातिमा खुद को रेलिवेंट रखने के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स भी दे रही हैं। समझ नहीं आती कि वो पॉजिटिव सिग्नल्स रजब के लिए दे रही हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखा इस टाइम वो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं, फुल टाइम वो प्रोडक्ट्स को जो है आजकल उनकी वीडियोस बना रही हैं। लेकिन ये सोचने की उनको ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है रजब के नाम का इस्तेमाल है, ऑन की ज़िंदगी में भी और ईमान की ज़िंदगी में भी। आप यहाँ पे ये देखें कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपनी अचीवमेंट्स के बलबूते पे करना होगा। इस तरह से नहीं होता कि आप अपने शौहर को गंदा करके, इनडायरेक्टली भाई से गंदा करवा के, उसका नाम इस्तेमाल करके सिंपैथी के तौर पे जो है आप लोगों की जो है फॉलोअर्स भी इकट्ठे कर रहे हो, या फिर लोग आपको देखें, उसमें भी कहीं आपकी अचीवमेंट नहीं होती। कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, या आपको रजब रखना होगा या आपको रजब छोड़ना होगा। लोगों ने तो ये बात बोल दी है। अगर रजब इतना बुरा है तो उससे खुला क्यों नहीं ली गई अभी तक? रजब में दुनिया जहाँ की बुराइयां हैं तो रजब को छोड़ा क्यों नहीं गया? रजब अगर इतना बुरा था तो जब तलाक का पहला नोटिस आया तो बच्चे का हाथ रख के वो तस्वीर सोशल मीडिया पे क्यों वायरल कर दी कि हमारा क्या कसूर था?
बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं। समझ आने वालों को तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन फिर बंदा कहता है थोड़ा सा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ ना बोले। इन हालात में भी आप ये देखें ऐसी ऑडियोज़ वगैरह भी सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक ईमान सुलह करना चाह रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उनकी वालदा की तरफ से, उनके भाई की तरफ से कुछ प्रेशर है। ये ऑडियोज़ ईमान की दोस्त ने से मंसूब की गई थी कुछ दिन पहले। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि ईमान घर वापस जाना चाह रही है। अब ये बहस चल रही है कि ईमान घर छोड़ कर खुद गई हैं, अब उनको किसी ने निकाला नहीं, किस तरह से वो आएंगी, क्या मामला होगा, ये तो आगे चल के प्रोसीजर हो ही जाएगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि रिश्ते ईगो की वजह से तबाह बर्बाद होते हैं। इनको साइड पे रख के मासूम बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सबसे अहम बात है कि छोटा किवान जो है इस पूरे तनाज़े में इफेक्ट हो रहा है। वो अपने मामू के घर में रहे, मामू उसका सब कुछ ख्याल रखे, मामू ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी चंदों पे तो नहीं चढ़ती। मामू की आगे फैमिली बनेगी, अपने बच्चे होंगे, तो जब मामू का नाम बन जाएगा तो किवान भी साइड पर हो जाएगा और ईमान भी साइड पर हो जाएगी। ईमान को सोचने की ज़रूरत है कि बाप बाप होता है और खून के रिश्ते होते हैं। रजब भट्ट ने लेटेस्ट व्लॉग में इकरार किया कि उनके सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं। अलामा जो आसिफ रज़ा अलवी साहब हैं, उनकी सालिसी इस वक्त जारी है। दोनों ख़ानदानों के दरमियान बातचीत तो हो रही है, मगर कोशिश ऐसा लग रहा है कि रुक सी गई है। और कुछ लोग कहते हैं जी गज़ल रुकावट है। गज़ल मेरा मानना नहीं है कि ऐसी रुकावट हो सकती है। बात यह है कि अगर हम खुद एफर्ट पुट नहीं करेंगे मियाँ बीवी आपस में, तो फिर इसी तरह आज गज़ल आ जाएगी, कल कोई और आ जाएगा, कल परसों कोई और आ जाएगा। उनके दोस्तों ने कुछ और चीज़ें भी सामने रखी थी जो बड़ी मिस्टीरियस थी। कि आप ये देखें कि अभी ऑन ने दावा किया है कि देखें जी गज़ल की बेटी की सालगिरह में हमें तो नहीं बुलाया। फिर उन लोगों ने लिखा कि जब रजब भट्ट की सालगिरह थी हमने आपको बुलाया कि भाभी आप किवान को लेकर आ जाए, हमने सरप्राइज़ देना है, तो वो नहीं आई थी या किवान को नहीं लेकर आई थी। तो इस तरह से अगर आप अब शिकवे करेंगे, अब तो हालात काफ़ी अजीब हैं। अब तो एकदम से दोस्ती वगैरह नहीं हो सकती, अब तो टाइम लगेगा। जब जो हमें जो फैमिली गैदरिंग्स में इनवाइट नहीं किया जाता, वो शिकवे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ आ रही कि सोशल मीडिया पे ये शिकवे करके पिन कर देना इन चीज़ों को कि हमें नहीं बुलाया और हम देखें हमें क्यों नहीं बुलाया, तो बड़ा गलत बात है, अजीब सी बात है। साफ ज़ाहिर है कि मामला रजब भट्ट और ईमान के दरमियान नहीं, फैमिलीज़ के दरमियान जो है मामला ख़राब है। और साफ सी बात है, पता भी चल रहा है कि किसको मुसीबत है, कौन चाहता है के फ़ायदा उठाए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जो देखा गया है वो हमने यही देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ऑन ने अपना टिकटॉक भी चमकाया है। आप माने या ना माने, जो सच है वो सच है। टिकटॉक भी आपने चिपकाया है, आपने अपनी जो है वो डाला भी ख़रीदा है। उसके बाद बहन फ़ौरन से आई थी ये क्लैरिफिकेशन देने कि जी उसने अपने पैसे जमा किए हुए थे तो उसने डाला लिया है। हर चीज़ में भाई की हर गलती में अगर आप क्लैरिफिकेशंस देंगे, उसका साथ देंगे, वो आपका साथ देगा, तो फिर आपको अपने शौहर का साथ भी देना चाहिए, शौहर को बीवी का साथ भी देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिश्तों को कमज़ोर भी बनाती हैं और मजबूत भी बनाती हैं। जिस चीज़ से मेरा शौहर मुझे मना करेगा, मेरा भाई अगर वही सारी चीज़ें करेगा, तो मामलात मेरे शौहर और भाई के ख़राब नहीं होंगे, मेरे और मेरे शौहर के ख़राब होंगे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।